वो जगह एक मंदिर थी जहाँ राम लला बाल रूप में विराजमान थे, जहाँ घंटियों की गूंज थी, दीपों की लौ थी। लेकिन समय ने करवट ली। मुगल काल में वहाँ एक ढांचा खड़ा हुआ जिसने न सिर्फ ईंट पत्थर छीने बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास भी। सदियों की लड़ाई, समय बदलता रहा, लोगों ने मांग की, अर्जी दी, जन आंदोलन का रूप लिया। सभी कभी कोर्ट में, कभी सड़कों पर, तो कभी राम के नाम की लड़ाई दिलों में लड़ी गई। लेकिन राम वो हर बार मुस्कुराते रहे, क्योंकि वो जानते थे धैर्य ही धर्म है। फिर आया 2019, देश की सबसे लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जहां राम का जन्म हुआ वहीं बनेगा मंदिर। लाखों आंखें नम हो गई, शंख बज उठे और राम लला मुस्कुरा उठे। 5 अगस्त 2020 भूमि पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया, वो क्षण जब पूरे देश ने सांस रोककर एक ही नाम लिया, जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा। बाल स्वरूप रामलला की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई। कई युगों का इंतजार उस दिन पूरा हुआ। लाखों दीप जले, हर गली में राम धुन गूंजी और करोड़ों लोगों की आंखों में बस एक ही भाव था, भक्ति। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये प्रतीक है आस्था की, सत्य की और सनातन की विजय का। राम आए नहीं, राम तो कभी गए ही नहीं थे। अयोध्या, जहाँ कभी भव्य मंदिर था, जहाँ बाल रूप में रामलला विराजते थे, जहाँ संतों की वाणी गूंजती थी, वहीं एक दिन इतिहास करवट लेता है। 1528 ईस्वी मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उस भूमि पर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा करवा दिया। ना वो सिर्फ मंदिर टूटा था, बल्कि कई करोड़ों हिंदुओं की आस्था भी बिखर गई थी। पर राम भक्त कहाँ चुप रहते। संघर्ष शुरू हुआ, आस्था का संघर्ष शुरू। सदियों तक ये सवाल खड़ा रहा, क्या वाकई वहाँ राम का जन्म हुआ था? जनता ने, साधुओं ने, संतों ने हर युग में आवाज़ उठाई। कई बार वहाँ पूजा की कोशिश की गई, कई बार वहाँ की दीवारों पर राम नाम लिखा गया। हर पीढ़ी ने एक ही सपना देखा, फिर से मंदिर बने वहीं जहाँ प्रभु ने जन्म लिया। इतिहास बदल सकता है, पर जन्मभूमि नहीं बदलती, और ना ही भक्ति। 1949 की सर्द रात थी। अयोध्या की गलियों में सन्नाटा था, पर उसी रात एक चमत्कार हुआ। सुबह होते ही खबर फैली, रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई है। जन्मभूमि के उस ढांचे के अंदर बाल रूप में श्रीमान विराजमान थे। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, गांव शहर से लोग आने लगे। किसी ने कहा, ये भगवान की मर्जी है। किसी ने कहा, रामलला ने खुद स्थान चुना है। पूरे देश में एक ही आवाज़ गूंजने लगी, जय श्री राम। पर साथ ही शुरू हुआ एक नया विवाद, कानूनी लड़ाई की शुरुआत। मसला कोर्ट में पहुंचा। कहा गया, ये अवैध है। मूर्ति जबरन रखी गई, सरकारी ताले लगा दिए गए मंदिर पर। रामलला तो वहीं रहे, लेकिन ताले में बंद। पूजा पाठ बंद, लेकिन आस्था कभी नहीं रुकी। रामलला मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था धैर्य ही धर्म है और जीत अंत में सत्य की ही होगी। वर्ष 1980 के
दशक में ताला बंद था। मंदिर में रामलला तो थे, लेकिन करोड़ों राम भक्त सिर्फ दर्शन के लिए तरसते थे। फिर आया वो समय जब एक आंदोलन जन्मा, जो सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़ों के लिए नहीं बल्कि सनातन की आत्मा के समान के लिए था। राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ। 1984 विश्व हिंदी परिषद ने पहला धर्म संसद बुलाया। हजारों साधु संतों ने एक साथ आवाज़ उठाई, राम का मंदिर वहीं बनाएंगे। 1989 विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में जनता ने ललकार दी, अब और चुप नहीं बैठेंगे। अयोध्या जाने के लिए रथ यात्रा की घोषणा हुई। 1990 लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गुजरात से चलकर अयोध्या तक हर शहर, हर गली, हर गांव में जय श्री राम की गूंज थी। लोग अपनी जान की बाजी लगाकर मंदिर के लिए सड़क पर उतर आए। संघर्ष और बलिदान, सरकारें बदली, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन भक्त डटे रहे। कई जगह गोली चली, कई लोगों ने जान दी, पर विश्वास नहीं टूटा। राम का नाम अब सिर्फ भजन नहीं था, वो अब एक जनसंकल्प बन चुका था। ताला भी टूटेगा और मंदिर भी बनेगा।